हेलो स्टूडेंट, सुरेंद्र कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 11वीं मैथ में उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय और उचित समुच्चय को परिभाषित करेंगे कि क्या होते हैं ये। तो चलिए सबसे पहला हम देखते हैं उपसमुच्चय। तो उपसमुच्चय क्या होता है? तो उपसमुच्चय यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय कहते हैं। इसे इसे ए सबसेट बोलते हैं, बी के रूप में लिखते हैं। मतलब कि ए का प्रत्येक अवयव, कहने का मतलब है कि ए के जितने भी अवयव होंगे, प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव होगा। जो ए में है वो बी में होगा, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का क्या कहेंगे? एक उपसमुच्चय, सबसेट कहेंगे। चलिए एक देखते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए यहाँ पे एक समुच्चय हमारे पास ए है, 1 2 3 4 और 5, और बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे देखिए परिभाषा हमें क्या कहता है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव हो तो वह क्या कहलाता है? समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय। उपसमुच्चय की परिभाषा इसे उपसमुच्चय से दर्शाते हैं। अंग्रेजी में इसे सबसेट बोलते हैं, उपसमुच्चय। तो देख सकते हैं आप कि ए में जितने भी अवयव हैं वह बी का भी अवयव है, तो क्या कहलाएगा? ये उपसमुच्चय कहलाएगा। मान लीजिए एक और उदाहरण, जैसे ए बराबर हम मान लेते हैं, क्या हो जाएगा कि एक्स सच दैट एक्स, इसको कोलन बोलते हैं। क्या है? आपकी कक्षा 11वीं के विद्यार्थी हैं और बी जो है हमारा क्या हो जाएगा? एक्स सच दैट एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे देखिए कि ए हमारा क्या है? आपकी कक्षा 11वीं के विद्यार्थी है और बी जो है विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो यहाँ पे जो बी है हमारा, वह विद्यालय में जितने विद्यालय में बहुत से विद्यार्थी होंगे, उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं या अन्य अदर कक्षाएं भी होंगी, तो क्या हो जाएगा? आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी, उस स्कूल आपके विद्यालय में वह विद्यार्थी है, और जबकि आपकी कक्षा की 11वीं का विद्यार्थी है, तो ए जो है हमारा कक्षा 11वीं का छात्र है और बी जो है हमारा पूरे विद्यालय का एक विद्यार्थी है। तो वह जो कक्षा 11वीं है पूरे विद्यालय में ही, विद्यालय के अंदर ही है, तो क्या कहलाएगा? वह ए का सबसेट बी का सबसेट होगा, ए बी का उपसमुच्चय होगा। इस प्रकार से उपसमुच्चय को परिभाषित किया जाता है कि जब ए का अवयव हो प्रत्येक अवयव, उसका बी में भी अवयव हो तो वह क्या कहलाता है? उपसमुच्चय कहलाता है। इस प्रकार से तो अगला देखते हैं उचित समुच्चय। उचित समुच्चय, प्रॉपर सबसेट। तो यह क्या होता है? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो समुच्चय ए में ना हो, तब समुच्चय ए बी का उचित समुच्चय कहलाता है या उचित समुच्चय कहलाएगा। कहने का मतलब कि एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम, कि क्या बोलता है कि ए का प्रत्येक अवयव, तो मान लेते हैं हम ए के हमारे पास अवयव हो गए 2 3 4 और 5, और बी के अवयव हो जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि परिभाषा क्या कहता है कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में हो और समुच्चय बी में कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो समुच्चय ए में शामिल ना हो, तब समुच्चय ए को बी का क्या कहते हैं? उचित समुच्चय कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे
कि ए में हमारे पास 2 3 4 और 5 है, जबकि बी में 1 2 3 4 और 5 और 6 है। तो देखिए यहाँ पे 1 ए में नहीं है और 6 भी हमारा ए में नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा ये कि ए जो है हमारा बी का क्या कहलाएगा, उचित समुच्चय कहलाएगा। तो इसे दर्शाएंगे ए, ये उचित समुच्चय का प्रतीक है, तो ये हो जाएगा ए प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। ए का प्रत्येक अवयव बी में हो परंतु बी का कम से कम एक ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो, तो वह उसका क्या कहलाता है, उचित समुच्चय कहलाता है। लेकिन जैसे ये उचित उपसमुच्चय कब नहीं कहलाएगा, इसको भी आप देख लेते हैं कि 2 3 4 और 5 दिया है ए में, और बी है हमारा 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे देखिए कि ए और बी दोनों सेम है, तो जब परिभाषा में क्या कहते हैं कि जब बी में कोई ऐसा अवयव हो जो ए में ना हो, तो वह उसका उचित समुच्चय कहलाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों में 2 3 4 2 3 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ए जो है हमारा वह बी का क्या हो जाएगा, उचित समुच्चय नहीं होगा। तो इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, और जब उचित समुच्चय होगा तो उसको इस प्रतीक से प्रदर्शित करते हैं। तो अगला देखते हैं, तीसरा अधिसमुच्चय, सुपरसेट। सुपरसेट क्या होता है, यदि ए उपसमुच्चय हो बी का तो बी अधिसमुच्चय है ए का। इसे बी, ये प्रतीक है इसका कि बी सुपरसेट ए से प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण से देखते एग्जाम्पल से ए बराबर हमारे पास 1 2 3 4 दिया है, और बी बराबर दिया है 1 2 3 4 और 5 6। तो क्या हो जाएगा कि ए अगर उपसमुच्चय है तो बी का ए जो हमारा है उपसमुच्चय बी का, क्योंकि देखिए जो अवयव ए में है वह अवयव पूरे बी में है, तो यह उसका उपसमुच्चय हो गया। तो बी अधिसमुच्चय है, जब ए के पूरे अवयव समुच्चय बी में होंगे तो वह क्या हो गया, उपसमुच्चय है उसका, और उपसमुच्चय है तो वह क्या कहलाएगा, बी जो है हमारा इसका क्या कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहलाएगा। तो इसे अधिसमुच्चय कहते हैं। और किससे दर्शाते हैं इसको, ये जो प्रतीक है बी उपसमुच्चय अधिसमुच्चय है ए का। ये देखिए ए बी का समुच्चय है, सबसेट है, लेकिन ए बी का सबसेट है, तो इस ये क्या हो जाएगा, बी जो है हमारा अधिसमुच्चय होगा ए का। तो इस प्रकार से अधिसमुच्चय, उपसमुच्चय और उचित समुच्चय की कुछ बेसिक जानकारी, जिनका प्रयोग प्रश्नावली 1.3 में होगा जब प्रश्नों को हम लगाएंगे। तो उम्मीद है कि ये उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय और उचित समुच्चय आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।